श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास, विशेष, मनमोहक, दिल को अच्छा लगने वाला, दिमाग को अच्छा लगने वाला और लुभावना, हमें इंटरेस्ट देने वाला, हमें नए नए टिप्स देने वाला, हमारे में एक नई चेतना भरने वाला, एक नई उमंग भरने वाला और जीवन का, व्यक्तित्व का विकास करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन हम नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं और वो विषय होलिस्टिक होते हैं, सर्वांगीण होते हैं, सभी तरीके से जीवन से जुड़े हुए विषयों के बारे में वार्तालाप किया जाता है। उसी क्रम में आज हम एक विशाल दार्शनिक विषय को लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है यथार्थ दृष्टिकोण। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है, बहुत ही गहरा विषय है और ये विषय जो है हमारी जीवन की नई दिशा को खोलने वाला है। यथार्थ दृष्टिकोण, व्हाट इज रियलिटी? थ्रू दिस एपिसोड वी विल ट्राई टू रीच टू द रियलिटी। व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ? What is the reality of the cosmos? What is the reality of the whole world which make me perfect? तो वह रियलिटी क्या है जानने का प्रयत्न करेंगे। यथार्थ माने वास्तविक, दृष्टिकोण में नजरिया, एटीट्यूड, विजन, सोच और उसके साथ साथ में हमारी दृष्टि। तो इसीलिए प्रश्न ये है कि वास्तव में सही दृष्टि क्या है, सही विजन क्या है, सही दृष्टिकोण क्या है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सही दृष्टिकोण यह है कि हमारे भीतर जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है वह अलग है और ये जो बोल रहा है ये अलग है, यानी शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये भेद विज्ञान है, ये वीतराग विज्ञान है और ये मोक्ष विज्ञान है और यही जीवन की रियलिटी है। और जगत के बारे में हम बात करें तो जगत को चलाने वाला व्यवस्थित शक्ति है। जगत अपने आप ऑटोमेटिक चलाता है, चाहे इसको ईश्वर चलाने वाला कहो, चाहे व्यवस्थित शक्ति चलाने वाला कहो, या जैन धर्म की परिभाषा में बात करें, धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है, काल, पुद्गलास्तिका है, जीवास्तिका है। ये 6 द्रव्य समुदाय, ये 6 द्रव्य समवाय जिस लोक के अंदर होता है वह लोक कहलाता है और वह अपने आप चलता है, ये स्व संचालित है। इसीलिए जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति कहा जाता है। मनुष्य इस जगत को चलाने वाला नहीं है, मनुष्य करता नहीं है। हम आगे इसको धीरे धीरे समझने का कोशिश करेंगे। तो हम रियलिटी की ओर जा रहे हैं, यथार्थ दृष्टिकोण की ओर जा रहे हैं। यथार्थ दृष्टिकोण को अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं 5 सूत्र देना चाहूँगा, 5 आज्ञाएं आपको बताना चाहूँगा। तो पहला सूत्र है कि निश्चय दृष्टि से, क्योंकि हम यथार्थ की बात कर रहे हैं इसीलिए निश्चय दृष्टि बोला है। निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ और 84 लाख जीवा योनि के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का दिव्य दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। दिस इज द रियलिटी कि हर जो प्राणी है, जो संवेदनशील है, जो सुख दुख की अनुभूति करता है, जिसके अंदर चेतना है, उस प्राणी के अंदर सब में वही शुद्ध आत्मा है, सेम, नो डिफरेंस एट ऑल। एंड दिस इज द रियलिटी, दिस इज द यथार्थ दृष्टिकोण। वह शाश्वत है, वह सार्वभौम है, वह इटर्नल है, वह अविनाशी है। ये तो मुख्य बात होगी निश्चित जगत की, निश्चय जगत की। अब मैं व्यवहार जगत में आता हूँ। व्यवहार जगत इसमें हम जीते हैं, जिसमें हमारे मन, वचन, काया ये सारा कार्यकलाप करते हैं। हम समाज में रहते हैं, गृहस्थ चलाते हैं, धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, ये सारा हमारा व्यवहार जगत है। देखिए, निश्चय जगत और व्यवहार जगत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब तक व्यवहार जगत का शुद्धिकरण नहीं होता है तब तक व्यक्ति निश्चय जगत में नहीं जा सकता। क्यों? हमारा उद्देश्य है यथार्थ दृष्टिकोण को प्राप्त करना और हमें जो रियलिटी उसको प्राप्त करना। रियलिटी को, निश्चय जगत को प्राप्त करने के लिए व्यवहार जगत का शुद्धिकरण करना पड़ेगा
और इस व्यवहार जगत की अशुद्धि के कारण जो भीतर हमारा निश्चय जगत है वो तो एब्सोल्यूट प्योर है, वो तो गॉड है, उसमें देयर इज नो इम्प्योरिटी एट ऑल। बस उसको इम्प्योर बना दिया गया है। उस इम्प्योर हमारे कॉजेज ने, हमारे कर्मों ने, हमने जैसे जैसे डीड किए हैं, जैसे जैसे हमने जो है वो बीज बोए हैं, उसके अनुरूप इसको हमने मैला किया, इसको हमने जो है वो गंदा कर दिया, इसको इम्प्योर कर दिया। इस इम्प्योर करने से ये हमारा व्यवहार जगत खड़ा हो गया। कॉजेज जितने जितने हम डालते हैं, जितने जितने हम बीज डालते हैं, उतने उतने पौधे तैयार होते हैं। कॉजेज के द्वारा, ओपिनियन के द्वारा, भाव के द्वारा जो है वो हमारे इफेक्ट्स खड़े हो जाते हैं और वो सारा इफेक्ट्स मिल करके ये व्यवहार जगत कहलाता है। तो हमारा मुख्य कार्य है व्यवहार जगत की शुद्धि करना, और ये दूसरे से, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक हैं, और एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता है, और दोनों मिलते हैं जब होलिस्टिक है। और ये स्वतः संचालित है, ये स्वतः बनता है, क्योंकि जब आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर के अंदर जाती है तो ये रिलेटिव को धारण कर लेती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है। कभी मनुष्य बन जाती, कभी कुत्ता बन जाती, कभी बिल्ली बन जाती, कभी पेड़ हो जाता है, कभी पौधा हो जाता है, कभी नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति के अंदर ये आत्मा घूमती रहती है। और गीता में ये कहा गया है, भगवान कृष्ण ने ये कहा गया कि जिस तरीके से हमारा कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो जाता है, व्यक्ति उस कपड़े को जो हटा करके दूसरा नया कपड़ा धारण कर लेता है, उसी तरीके से ये हमारी आत्मा आयुष्य कर्म संपन्न होने के बाद में इस जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर के अंदर वो चली जाती, नया आयुष्य कर्म का बंद कर लेती है। और ये साइकिल जो है चलती रहती है, जिसको हम जन्म मरण का चक्र कहते हैं। और यही जन्म मरण का चक्र है, दुख का कारण होता है। और इस विशियस सर्किल से जब हम बाहर निकलते हैं तब हम निश्चय जगत में आते हैं। निश्चय जगत हमारे भीतर है, मुक्ति हमारे भीतर है, रियलिटी हमारे भीतर है, यथार्थ दृष्टिकोण भीतर है, लेकिन वो इम्प्योर है, वो आवृत है, वो कवर्ड है। उसको डिस्कवर करना है। वो डिस्कवर कब होगा? कि हमारे व्यवहार जगत की शुद्धि के कारण। तो हम चलते हैं, दूसरा जो मुख्य आज्ञा कहिए या सूत्र कहिए वो ये है कि व्यवहार दृष्टि से मैं सोहन राज हूं। इस शरीर का जो नाम दिया गया है, इस शरीर के अंदर मन है, वचन है, काया है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, मेरे नाम की माया, मेरे नाम की सर्व माया आप शुद्ध परमात्मा भगवान के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। यानी हम समर्पण का भाव रखें, सारी हमारी जितनी भी माया है उस माया को प्रभु चरणों में समर्पित करें, प्रभु उसको संभालेंगे। ऐसा करने से अकर्ता भाव में हम आते हैं, कर्ता भाव से छूट जाते हैं। और कर्ता भाव ही दुख का कारण है, कर्ता भाव ही कर्म बंधन का कारण है। और जब ये कर्ता भाव छूट जाता है तो हमें यथार्थ दृष्टिकोण प्राप्त होता है। तो व्यवहार दृष्टि से मैं सोहन राज हूँ और 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को व्यवहार दृष्टि से नामधारी, देहधारी और पैकिंग रूप में जानता हूँ और देखता हूँ। मेरा जो निश्चय जगत है, उस जगत का प्रॉपर्टी क्या है, उस जगत का अविनाशी जगत का लक्षण क्या है? कि मात्र जानना और देखना। शुद्ध आत्मा की 2 ही एक्टिविटी है, ज्ञाता दृष्टा, जानना और देखना। ये इसके गुण हैं। ज्ञान और दर्शन इसके गुण हैं। इसको सच्चिदानंद कहा जाता है। सच्चिदानंद का मतलब सत्य, सत्य का अर्थ होता है अविनाशी, और चित्त का अर्थ होता है कि ज्ञान दर्शन वाला। और आनंद जो है इसकी प्रॉपर्टी है, इसका गुण है, इसका लक्षण है। तो ये 2 हमारी आज्ञाएं हुई। तीसरा जो सूत्र है आज्ञा कहिए वह ये है कि जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है। इस सृष्टि को चलाने वाला मैं नहीं हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ, मेरे में कर्ता भाव होने की योग्यता नहीं है। मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो मात्र निमित्त हूँ। मैं तो जैसे सृष्टि में अन्य संयोग है उसमें से एक संयोग हूँ। कर्ता होने की मेरी योग्यता नहीं है, कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। जब ये मान के चलते हैं तो हमको ये महसूस होता है कि सोहन राज नाम का जो ये पैकिंग है, इसका जितना भी कार्य जन्म से लेकर के मृत्यु तक होता है, सारा इसका डिस्चार्ज है।
क्यों इसका चार्जिंग बंद हो गया है, अब इसका डिस्चार्ज चल रहा है। ये रिलेटिव का डिस्चार्ज है, सोहन राज रिलेटिव है और भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान रियल है। ये रियल और रिलेटिव का जो कंसेप्ट है, यथार्थ दृष्टिकोण है, ये रियलिटी है। और उसके बाद के अंदर चौथा जो है वह ये है कि फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा करना, यानी हमारा किसी से राग द्वेष है, हमने किसी को कष्ट दिया है, हमारा किसी से हिसाब है, तो हमें वो भुगतान करना पड़ेगा। तो वो भुगतान करने के लिए वह व्यक्ति हमारे संपर्क के अंदर आता है और हमने जो उसे उधार लिया होता है, चाहे सेवा के रूप में है, चाहे पैसे के रूप में, चाहे धन के रूप के अंदर है, वो हमसे पुनः प्राप्त करता है और वह पुनः प्राप्त करने पर हमको एनओसी देता है। तो जब हमें हमारे साथ में वो वैसा बिहेवियर जो कि हम पिछले जन्म में उसके साथ कर चुके हैं और वो उसका जो हमें एनओसी देने के लिए, उसका भुगतान कराने के लिए हमारे साथ बिहेवियर करता है, तो हमारे के अंदर राग द्वेष पैदा होते हैं। लेकिन एक यथार्थ दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को, ज्ञानवान व्यक्ति को जो है वो ये सूत्र ध्यान में रखना चाहिए कि ये मेरे साथ में सामने वाला व्यक्ति कैसा भी व्यवहार करे, मुझे राग द्वेष मुक्त रह करके और उस फाइल का संभाव पूर्वक निपटारा करना है, 5 आज्ञाओं में रहना है, 5 सूत्रों में रहना है, मुझे विचलित नहीं होना है। और उसके साथ साथ में कुछ प्रैक्टिकल जो है इसके सूत्र और है, वह भी मैं जोड़ देता हूँ कि सबसे बड़ी बात निश्चय जगत की मैंने बात कही, वह ये बात कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ जो है मैं अन्य सूत्र जो है जोड़ना चाहता हूँ। वो सूत्र क्या है कि जगत निर्दोष सब मेरा दोष। देखिए, आप ये मान करके चलिए, आप ये ओपिनियन बनाइए, आप ये भाव कीजिए कि संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं वो सब निर्दोष है, उनका कोई भी दोष नहीं है, दोष सबको मेरा है, 100% मेरा दोष है। ये मान करके चलिए कि स्वतंत्र रूप से कोई भी प्राणी किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दे सकता। कष्ट देना तो दूसरी बात है, वो उसके पास भी नहीं फटक सकता। वह तो एक निमित्त बन करके भुगतान का लेन देन करने के लिए उसके संपर्क के अंदर आता है, मात्र निमित्त बन करके स्वतंत्र रूप से नहीं आ रहा है, उसका लेन देन बाकी है। उस लेन देन को पूरा करने के लिए वो निमित्त रूप के अंदर आ रहा है, तो वह तो उसके प्रति हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि वो हमारा कर्जा उतारने आ रहा है और हमें उसका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। इस तरीके से जो जो हमारे साथ के अंदर कर्जे जुड़े हुए हैं वह सब कर्जे जो है चुकते हो जाएंगे, तभी एनओसी मिलेगी और सारी सृष्टि है हमें निर्दोष दिखाई देगी। निर्दोष दिखाई कब देगी? जब हम चिंतन करना चालू करेंगे हमारे निश्चय जगत के अंदर कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और सारा संसार है वह निर्दोष है, उसके अंदर कोई मात्र दोष नहीं। मेरा जो दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि जगत पूरा निर्दोष है। ये हम हर प्राणी में निर्दोषता देखते देखते हमारा जो अनुभव इतना परिपक्व हो जाएगा कि हमें सारा संसार निर्दोष नजर आएगा। और जब सारा संसार निर्दोषित हो जाएगा सही रूप में, तो मुक्ति हमारे से दूर नहीं है। जगत निर्दोष सब मेरा दोस्त। और दूसरा क्या होता है, इसका एक सहयोगी सूत्र है, टकराव टालिए। संसार के अंदर क्या होता है, एक चीज दूसरी चीज से भिड़ने को तैयार है। आप सड़क पर चलिए, आप ट्रेन के अंदर चलिए, आप घर में खड़े रहिए, आप इस सृष्टि में कहीं पर भी खड़े रहिए, थोड़ा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, विज्ञान की भाषा में बात करूं कि आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ी नहीं और आप किसी से भिड़े नहीं। मन से भी भिड़ सकते हैं, वचन से भी भिड़ सकते हैं, शरीर से भी भिड़ सकते हैं। शरीर से भिड़ने का अर्थ ये है कि हम जो है मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति आ रहा है, हमने पूरी जो है उसकी दिशा को ध्यान में नहीं रखा तो कभी भी भिड़ सकता है। और वचन की दृष्टि से ये है कि हमने कोई ऊंचा नीचा शब्द कह दिया तो अगले वाला तो एक ही जगह 4 शब्द लेकर के तैयार खड़ा है, तो हम पहले से शब्द बोले ही नहीं कि उसको बोलने का मौका मिले। वो बोल रहा है तो उसको बोलने दो और इन 5 सूत्रों की 5 आज्ञाओं का जो है हम ध्यान रख करके इसमें चूक नहीं होकर के और हम फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करते रहें। टकराव टालिए
और उसके बाद में अगला देखिए, एडजस्ट एवरीवेयर। व्यक्ति सुखी कब रहता है? हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर देता है। सर्दी में, गर्मी में, ठंडा भोजन, बासी भोजन, कम भोजन, अच्छा भोजन, रुचिकर, अरुचिकर, यानी वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। सुख दुख को एक मानने लग जाता है। ये प्रज्ञा पुरुष बन जाता है। गीता की भाषा में बात करें तो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो वह स्थिति में रहने वाला व्यक्ति, साधक व्यक्ति, ये सारी बातें यथार्थ दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति यथार्थ दृष्टिकोण वाला है, यथार्थ दृष्टिकोण को अपनाना चाहता है, उसके लिए सारे सूत्र दिए जा रहे हैं, एडजस्ट एवरीवेयर। उसके बाद के अंदर अगला सूत्र जो दिया जा रहा है, भुगते उसकी भूल। कहने का अर्थ ये है कि मेरे साथ में कोई घटित हो रहा है। मान लीजिए मेरा पैसा कोई खा गया और मुझे घाटा लग गया, मुझे शरीर के अंदर वेदना हो गई, मेरे फ्रैक्चर हो गया, किसी व्यक्ति ने मुझे गाली दे दी, और उसके अलावा किसी व्यक्ति ने जो है मेरी धन हड़प लिया, मेरे मकान को हड़प लिया, मेरे प्रॉपर्टी को हड़प लिया। ये सारी बातें उसने ले ली क्योंकि हमने किसी समय में उससे लिया हुआ था, तो वो अपना भुगतान पूरा कर रहा है। अब देखिए वह चीज मेरे हाथ से चली गई, या मैं कष्ट पा रहा हूं, मैंने किसी को कष्ट दिया है, तो मैं इस शरीर के माध्यम से कष्ट पा रहा हूं। तो भुगत कौन रहा है? भुगत मैं रहा हूं। भुगते उसी भूल। ये भूल किसकी है? ये भूल मेरी है। सामने वाला जो मुझे कष्ट दे रहा है, जो कि निमित्त बन के आ रहा है, स्वतंत्र रूप से वो कष्ट नहीं दे सकता, निमित्त बन करके वो मुझे कष्ट दे रहा है। क्योंकि बिना निमित्त के तो कोई कार्य होता नहीं है। उपादान और निमित्त दो होते हैं। उपादान हमारे भीतर का होता है। उपादान जब उदय में आता है तो सामने निमित्त मिलता है। तो निमित्त के लिए कोई भी व्यक्ति आता है, वो हमारा निमित्त बनता है, और वो निमित्त बन करके हमको सुख या दुख देता है। तो इस तरीके से मैं भुगत रहा हूँ। भूल किसी है? ये भूल मेरी है। किसी जब हम फॉल्ट फाइंडिंग चालू कर देते हैं, अपने दोषों को देखना प्रारंभ कर देते हैं, तब हमें जगत निर्दोष दिखता है, और हमारे दोषों का भीतर जो है प्योरिफिकेशन चालू हो जाता है। और उसके बाद के अंदर हुआ सो न्याय। मैं भुगत रहा हूँ, मुझे कष्ट हो रहा है, मेरी प्रॉपर्टी चली गई, मुझे घाटा लग गया। ये ऐसे कई कई तरह के कष्ट जो हमारे सामान्य जीवन में आते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ईश्वर का न्याय है। तो उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उसे जो है हमें अपने भावों को नहीं बिगाड़ना है, अपनी ओपिनियन को नहीं बिगाड़ना है, अभिप्रायों को नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि ये तो ईश्वर का न्याय है। ये तो न्याय भुगतान हुआ है, ये तो क्लियरेंस हुआ है। जो दिया गया था वो हमारा क्लियरेंस हो गया, हमें एनओसी मिल गई है। तो इस तरीके से जो चौथा सूत्र है, फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करना, और पांचवा जो है शुद्ध आत्मा के बही खाते में रकम जमा करना। स्पिरिचुअलिटी, हम जितना अपने स्वरूप का चिंतन करेंगे, स्वरूप में रहना प्रारंभ कर देंगे, सेल्फ रियलाइजेशन में रहेंगे, इंट्रोस्पेक्शन के अंदर रहेंगे, हम जो है आत्मनिरीक्षण करेंगे, आत्म परीक्षण करेंगे, अपने आप को आत्म तुला पर तोलेंगे। वो उस स्थिति जितनी वो स्थिति बनती जाएगी, या उसके लिए जितने हम साधन उपयोग में लेते हैं, यथार्थ दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, अच्छा प्रवचन सुनते हैं, ये ऑडियो सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं, जितना भी हम अभ्यास सामायिक करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, बहुत से साधन हो सकते हैं। उन साधनों को जो हमारा शुद्धिकरण कराता है, जो कि हमारे फॉल्ट्स हैं उसको धोता है, उन सब साधनों का हम उपयोग करते हैं, तो वो सारा हमारे शुद्ध आत्मा के बही खाते में रकम जमा होती। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैंने बहुत ही खुला करके जो है ये जो सारा यथार्थ दृष्टिकोण की बात बताई, क्योंकि जब तक हमारी समझ सही नहीं होगी, हमारी रॉन्ग बिलीफ राइट बिलीफ के अंदर नहीं बदलेगी, तब तक हमारी प्रोग्रेस चालू नहीं होगी। जब हम ट्रेन में बैठेंगे तब रास्ता कटेगा, और हम बाहरी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और ट्रेन के अंदर नहीं बैठे हैं, तो हम किसी दिशा की, कुछ गंतव्य की, किसी मंजिल की तरफ नहीं पहुंच सकते हैं। तो सबसे बड़ी मंजिल ये है समझ, रॉन्ग बिलीफ से राइट बिलीफ की ओर आना। ये यथार्थ दृष्टिकोण में जाने का पहला सूत्र है, पहला कदम है।
तो अब देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम निष्कर्ष की बात करता है और ये सोशल यूटिलिटी की, रिलीवेंस की और इसकी जो प्रासंगिकता की बात करता है। अगर हर व्यक्ति यथार्थ दृष्टिकोण में रहना प्रारंभ करे तो वो दूसरे के फॉल्ट कभी नहीं निकालेगा। आज हमारे जगत में क्या हो रहा है, आज हमारे समाज के अंदर क्या हो रहा है, हर व्यक्ति दूसरे के फॉल्ट निकालने में लगा हुआ है। वह बुद्धि का प्रयोग करते हैं। बुद्धि क्या करती है? हमारी भूलों का रक्षण करती है, हमारी भूलों को दबाए रखती है, सामने वाले की भूलों की बात करती है और दूसरा ओपिनियन बनाती है। ये राग द्वेष का ओपिनियन, ये अच्छा है, ये बुरा है, और हमको संसार में ही रखती है, हमको हमारी सेंसुअल प्लेजर्स के बाहर नहीं जाने देती है, और ये तू मैं कराती है, आपस के अंदर झगड़े टंटे कराती है। ये सारा बुद्धि का काम है। तो यथार्थ दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए बुद्धि की तरफ ज्यादा ध्यान न दिया जाए, प्रज्ञा के जगत के अंदर जाया जाए। यथार्थ दृष्टिकोण लागू तब होगा जब प्रज्ञा के जगत में जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर आज इस विश्व को सुधारना है, 7 अरब की जनसंख्या को अच्छा बनाना है, आज समाज को अच्छा बनाना है, देश को अच्छा बनाना है, तो हमें ये सूत्र अपनाने होंगे। हर व्यक्ति अपने फॉल्ट को देखे। कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। अरे भाइयों, हम दूसरे की तरफ जो है अंगुली करते हैं कि उसकी बुराइयों को देख की तरफ हम जो इंगित करते हैं, तो वो क्या है, हमारा यथार्थ दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि उससे हमको फायदा नहीं होने वाला है, उसे कटुता बढ़ने वाली है। और जब वो अंगुली की दिशा बदल दीजिए, दशा बदल जाएगी। अब उस दिशा को मैंने इस तरफ कर दिया, यानी मैं मेरे फॉल्ट निकालना चालू करूं, फॉल्ट ढूंढना चालू करूं, फॉल्ट को एक्सेप्ट करूं, मेरे दोषों को, मेरे पापों को, मेरी नेगेटिविटी को मैं एक्सेप्ट करना चालू करूं, तो वह क्या है, वो हमारी जो उन सारे दोषों को जो देखना है और समभाव में रहना है, वो सामाई कहलाती है। दोषों को स्वीकार करना, जाहिर करना, ये आलोचना है। और प्रतिक्रमण ऐसा सुंदर हमारी भारतीय संस्कृति का शब्द है, एक प्रक्रिया है, एक मेथडोलॉजी है कि उससे हम प्योरिफिकेशन करते हैं। जो हमने जो पाप किया है, दोष किया है, उसकी रिपेंटेंस करते हैं, उन दोषों का शुद्ध अंतःकरण से प्रायश्चित करते हैं, सॉरी फील करते हैं, और जिसके साथ में दोष हुए हैं उसकी अशुद्ध आत्मा की साक्षी से हम सारे दोषों के लिए प्रायश्चित करते हैं कि मेरे से दोष हो गया, मुझे क्षमा करो, और वो बात तुरंत पहुंचती है। एक जब शुद्ध आत्मा दूसरी शुद्ध आत्मा से बात करती है तो वो बात तुरंत पहुंच जाती है, और 84 लाख जीवा योनि के नाम लेकर के आप ये बात करो तो आपका ये मैसेज 84 लाख जीवा योनियों के साथ में पहुंच जाता है। और आपकी जो जितनी आपके दोष है, जितने अशुद्धि है, क्योंकि आप शुद्ध अंतःकरण से रिपेंटेंस कर रहे हो, उसका शुद्धिकरण चालू हो जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज अगर समाज को सुधारना है, युवा पीढ़ी को सुधारना है, बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, तो प्रारंभ से हमें उन्हें सिखाएं कि तुम फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरे के फॉल्ट फाइंडिंग मत करो, खुद के फॉल्ट फाइंडिंग करो। कोई भी इंसिडेंस हमारे जीवन में होती है तो खुद के फॉल्ट के कारण होती है, अगले का फॉल्ट बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, स्वतंत्र रूप से कोई किसी को कष्ट, सुख, दुख नहीं दे सकता, उसका हिसाब बाकी है तो निमित्त बन करके सुख, दुख, कष्ट, सहयोग दे सकता है, वरना वो संपर्क में भी नहीं आएगा। हम देखिए, इस जगत के अंदर चराचर में जी रहे हैं, कितने लोगों के साथ जी रहे हैं, पर हमारे लिमिटेड जो 70, 80, 90, 100 साल का जीवन में कितने लोगों से हमारा संपर्क होता, मात्र 1% भी लोगों से संपर्क नहीं होता, क्योंकि संपर्क उनसे ही होता है जिससे हमारा हिसाब बाकी है, जिससे हमारा भुगतान बाकी है। बैंक जो है नोटिस किसको देगी? जिसका अगर मान लो जो डेबिट बैलेंस ज्यादा है उसको नोटिस देती है। बैंक के अंदर तो हजारों लाखों अकाउंट होती है, हर एक को नोटिस थोड़ी देंगे, जिसके नाम से डेबिट है उसको नोटिस देगी। तो ये हमारा डेबिट है, उस कारण से वो व्यक्ति आता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत सुंदर विषय है
इस विषय के माध्यम से मैं हमारे युवा जगत को कहना चाहता हूँ या पूरे मानव मात्र को कहना चाहता हूँ कि ये मनुष्य जीवन है, बहुत ही सुंदर जीवन मिला है और सुंदर जीवन का हम बहुत बड़ा अच्छा उपयोग जो है यथार्थ दृष्टिकोण से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भीतर हमारे दोष का भंडार इतना है कि ऐसे न मालूम कितने कितने जन्म लगाएंगे जब जाके सब दोषों का प्योरिफिकेशन होगा, क्योंकि हम दोष कई जन्मों से करते आए हैं। तो मनुष्य जीवन इस बातों को समझने के लिए यथार्थ दृष्टिकोण हर जो है प्राणी नहीं कर सकता, मनुष्य ही इस दृष्टिकोण की बात कर सकता है, उसकी डेफिनेशन समझ सकता है, उसको जीवन में उतार सकता है, अपना प्योरिफिकेशन कर सकता है, सब्लिमेशन कर सकता है, प्रायश्चित कर सकता है, पश्चाताप कर सकता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हो, इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है। सब जगह से ये सुनने को मिलना आ रहा है कि पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, अच्छे अच्छे सूत्र दिए जाते हैं, जीवन निर्माण की बात कही गई है। क्यों कि हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है जगत कल्याण, जय जगत, सर्वोदय हमारा उद्देश्य है। तो उसी क्रम के अंदर आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, प्रेममय हो, आप यथार्थ दृष्टिकोण को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनावें।